हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और हम इस चैनल पे रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट को कवर करते हैं, उससे रिलेटेड न्यूज को कवर करते हैं और वीडियोस डालते रहते हैं। तो अगर आप मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और अगर आप नहीं भी जुड़ना चाहते हैं तो भी इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा। तो बात करेंगे आज शेयर मार्केट में क्या हो रहा है। बहुत ज्यादा तेजी आ रही है, लगातार तेजी आ रही है। लास्ट डे भी तेजी थी, बहुत बम्पर तेजी थी मैं तो कहूंगा फ्राइडे को, और आज फिर से मंडे को बहुत तेजी, धमाकेदार तेजी दिखाई पड़ रही है। 1.5 से 2% की तेजी, चाहे वो निफ्टी 50 हो और चाहे वो बैंक निफ्टी हो। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो लेवल्स निकल कर आ रहे हैं, 24,200 के ऊपर चल रही है हमारी निफ्टी 50। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 52,000 के ऊपर नजर आ रही है। अब ये तेजी क्या बरकरार रहेगी, क्या ये तेजी बढ़ती ही रहेगी? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो काफी तेजी से मार्केट ने निफ्टी 50 की बात करें तो 700-800 पॉइंट्स को कवर कर दिया है और अब आके खड़ी हो गई है 24,200 के ऊपर। यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ अगर हम टॉप से देखें निफ्टी 50 के तो 2,000 पॉइंट्स का अंतर है, 2,000 पॉइंट्स नीचे है। और अगर उसने उसे कवर कर लिया तो यकीन मानिए नया साल आने के पहले पहले 27,000 के लेवल्स आपको दिखा सकती है निफ्टी 50। बाकी अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो सारे के सारे लगभग स्टॉक्स में आज तेजी थी। मैं अडानी ग्रुप को स्किप कर रहा हूं, मतलब अडानी ग्रुप को छोड़ के। अडानी पोर्ट्स में हालांकि शानदार तेजी थी बाकी, लेकिन अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में थोड़ी सी गिरावट नजर आई है। और आप सबको पता है वो गिरावट क्यों है, क्योंकि उन पर अमेरिका में जो केस हुआ था उसका डिसीजन आया और उनके अगेंस्ट आया। इस वजह से बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट आ गई है अडानी ग्रीन एनर्जी में। और पर्सनली मैं सिर्फ और सिर्फ एडवाइस कर सकता हूं कि अडानी स्टॉक्स से रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा दूर हो जाएं, क्योंकि अगर रिटेल इन्वेस्टर्स ने इसमें घुसने की कोशिश करी तो वो बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं। जो मतलब ट्रैप हो सकते हैं, फंसना मतलब जेल जाना नहीं है आप लोगों का। तो ट्रैप हो जाएंगे आप लोग और आप लोग फिर रोते रहेंगे कि अरे ये कब बढ़ेगा कब बढ़ेगा कब बढ़ेगा, और शायद वो कभी ना बढ़े। ऐसा भी तो हो सकता है ना कभी। हालांकि हर स्टॉक बढ़ता है क्योंकि हर कुत्ते का भी दिन आता है, तो वैसे ही हर स्टॉक का भी दिन आता है। लेकिन अभी अडानी ग्रुप से आपको दूरियां बना के रखने की जरूरत है अगर आप अपना लॉस नहीं करवाना चाहते हैं। हाँ, हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है, मुझे पता है, तो हाई रिटर्न उसमें आपको मिलेगा। अगर आप बहुत हाई रिस्क उठाना चाहते हैं तो बिल्कुल उसमें आप एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोअर प्राइस पर मिल रही हैं वो चीजें जो कि पहले कभी बहुत महंगी हुआ करती थी, बहुत ऊपर के प्राइस पर थी। पर मैं पर्सनली अवॉइड करने को बोलूंगा फिलहाल। दूसरी तरफ देखें तो पूरे के पूरे सेक्टर में बूम है, चाहे वो हमारा बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो स्टॉक स्पेसिफिक निफ्टी 50 हो। रिलायंस अच्छी खासी तेजी दिखाया आपको। जियो फाइनेंशियल जो उन्हीं का स्टॉक है, मतलब उन्हीं की कंपनी है, बहुत अच्छी तेजी दिखाई, शानदार रैली दिखाई। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस खैर एसबीआई ने दिखाया दोनों ही दिनों में। एसबीआई बैंक वापस से 850 के नजदीक आ गया या 850 पे आ गया। ये बहुत अच्छी चीज है। मैंने आपसे सबसे कहा था जब एसबीआई नीचे था कि एसबीआई को ले लेना, क्योंकि जो जितना पिटता है वही उतना अच्छा निखरता है, वही उतना अच्छा बाउंस बैक करता है, और एसबीआई ने ये करके दिखा दिया है। और अब अगली बारी है एक्सिस बैंक की यही करने की, क्योंकि एक्सिस बैंक भी बहुत अच्छा पिटा था और अब मुझे भरोसा है कि ये बहुत ऊंची उड़ान भरेगा। तो अभी से आप लोग 1400 रुपए के टारगेट के लिए इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। फिलहाल आगे बताते हैं कि इस समय की जो तेजी है, क्या ये तेजी बरकरार रहेगी या फिर अभी जो हाल फिलहाल जो संकेत मिल रहे थे, जो गिरने के संकेत थे, उनको ब्रेक करते हुए आगे बढ़ती जा रही है मार्केट। तो क्या ये मार्केट आगे बढ़ेगी या फिर ये सिर्फ दिखावा है, अभी मार्केट फिर से नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी? तो बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें अपनी ग्लोबल सिचुएशन की, अपने आसपास की सिचुएशन की, तो देखिए रसिया ने ऐलान किया है कि हम वापस से लड़ाई शुरू करेंगे यूक्रेन के साथ। तो ये कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं है, क्योंकि अगर रसिया यूक्रेन दोबारा से लड़ने लगे तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स को। और दूसरी चीज, इस समय जो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो वो भी थोड़ा सनकी बुद्धि के हैं। तो अगर उनका दिमाग खराब हुआ और इन लोगों ने लड़ाई शुरू करी और उन्होंने कुछ ऊट-पटांग सा डिसीजन ले लिया कि जिसकी वजह से काफी सारे देश इसमें एंट्री कर जाएं, बड़ी लड़ाई हो जाए, तो फिर शेयर मार्केट को काफी तगड़ा झटका लगते हुए दिखाई पड़ेगा आपको और बहुत भारी नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आप कहेंगे भैया ये सिचुएशंस तो बहुत खराब लग रही हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड, लेकिन इसके बावजूद शेयर मार्केट भागता क्यों जा रहा है? क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि ये चीजें नहीं होंगी, क्योंकि सिर्फ कहना ही सब कुछ नहीं होता है, करना इज मोर इंपॉर्टेंट। तो उम्मीद की जा रही है कि ये सब चीजें नहीं होंगी, वॉर नहीं हो पाएगी, अब फिलहाल वॉर नहीं होगी, इसीलिए मार्केट वापस से बूम हो रहा है। और दूसरी चीज क्या थी कि एफआईआईज की जो लगातार सेलिंग हो रही थी वो अब रुक चुकी है, और अब एफआईआईज भी जान चुके हैं कि अब इससे ज्यादा मार्केट को हम लोग नहीं गिरा सकते, इंडियन शेयर मार्केट को, क्योंकि डीआईआईज और रिटेल इन्वेस्टर्स लगातार खरीदारी करते जा रहे हैं नीचे के दामों में।
इसीलिए मार्केट वापस से रॉकेट हुआ, भागा, दोनों दिन भागा, चाहे वो फ्राइडे हो चाहे वो आज मंडे का दिन हो, बढ़िया 1.5-2% की तेजी, 2% से ज्यादा उस दिन भागा था, 2.5%, आज भी 2% के आसपास की तेजी दिखाई मार्केट ने, जो कि मार्केट के लिए एक पॉजिटिव मूव्स है। और मैंने भी आपसे कहा था कि अगर 24,200 का लेवल पार करेगा तो फिर 25,000 अगला टारगेट दिखा सकता है। अब ये कितने दिनों में दिखाएगा, ये बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम गिरावट की बात करें तो पूरे अक्टूबर महीने से लेकर अभी हाल फिलहाल 20 नवंबर तक गिरावट रही, 1.5 से 1.25-2 महीने गिरावट दिखाई उसने, और तब जाके मार्केट करीब 10 से 11-12% गिरा था। और ये रिकवरी क्या इतनी फास्ट कर देगा, क्या 1-2 हफ्ते में ये इस पूरी रिकवरी को भर देगा? तो ऐसा नहीं है। अभी मार्केट भागा है, आज भी भागा है, पर हो सकता है कल थोड़ा गिरे या कंसोलिडेट करे धीरे धीरे, क्योंकि अभी मुझे जनवरी तक तो कोई भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा है ऐसी चीज होते हुए कि 26,000 का लेवल क्रॉस करे मार्केट फिर से। तो अभी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करना तो शायद ये कुछ सही समय है। कुछ मतलब बहुत अच्छा मैं नहीं कहूंगा ऐसे, क्योंकि मार्केट वापस से बाउंस बैक कर गई है काफी, लेकिन आप अपनी पहली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहले इन्वेस्टमेंट मतलब 100 रुपए है अगर, तो 10 रुपए लगा सकते हैं, मतलब 10% आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर मार्केट गिरती है तो आप वापस से उसमें एवरेज कर सकते हैं, वापस से इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल आई होप आप समझ गए होंगे इस वीडियो में काफी सारी चीजें कि ये मार्केट क्यों उठ रही है या क्यों गिर सकती है या क्यों गिरेगी अगर गिरती है तो, और अगर उठती चली गई। और उसका भी रीजन है कि एफआईआईज, मैंने कहा था आपसे काफी वीडियो में कि एफआईआईज वापस बाहर जा रहे हैं, चाइना मार्केट या फिर यूएसए का मार्केट, लेकिन अब इंडिया का मार्केट भी ओपन है, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी सेलिंग हो गई थी। तो अगर थोड़ा भी वो बाई करते हैं तो डीआईआईज उसे थोड़ा सा और उठा देते हैं, तो इसलिए मार्केट अप होने के चांसेस इस समय हाई हैं, क्योंकि अब एफआईआई सेलिंग करते हुए तो नहीं दिख रहे हैं, ऑलरेडी बहुत दबा के सेलिंग करी है उन्होंने, इसीलिए मार्केट इतना नीचे आया था। और एफआईआई अगर वापस एंट्री कर जाए ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि मार्केट 30,000 का लेवल टच करते हुए आपको विद इन 6 मंथ दिखाई पड़ सकती है। फिलहाल मेरे पास इस वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा और अच्छी बेहतर न्यूज के साथ और अच्छी जानकारियों के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि आप हम जुड़ सकें और ऐसी जानकारियों को आपस में शेयर कर सकें। और आप अपनी सेहत का रखिए ख्याल। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।